स्टूडेंट, आज आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस न्यू सिलेबस 2023-24 में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए की वैल्यू दी गई, यानी ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म्स। तो ये आपकी क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है। इसके अंदर ए, डी और एन की वैल्यू दी गई, ए एन निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में फार्मूला तो आप लिख लोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला आपका हो जाता है। तो ए एन हमको निकालना है। ए हमारा क्या हो गया 7 प्लस एन हमारा हो गया 8 माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई 3। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 चला गया 7 इंटू 3। ए एन इक्वल टू क्या हो गया 7, 7 3 जा 21। ए एन इक्वल टू क्या हो गया 21 और 7 को ऐड करा 28, यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 28। अब हमको दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला यही शो हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू क्या दी गई है 0, ए की वैल्यू हो गई -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो गया 0, ये माइनस में इधर आया तो प्लस 18 इक्वल टू 10 में से 1 चला गया तो क्या हुआ 9 डी। तो हो गया 18 इक्वल टू 9 डी, 9 से इसको काट दिया 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2। अब थर्ड पार्ट आप ले लीजिए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक ए एन की जगह 0 इक्वल टू ए की जगह पे -18 प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1 डी हमको निकालना है। तो क्या हो गया 0, ये माइनस में इधर आया प्लस 18 इक्वल टू 9 डी, 10 में से 1 गया 9 डी। तो क्या हो गया 18 इक्वल टू 9 डी, 9 1 जा 9 2 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हम लिख देते हैं 2। अब आप लेते हो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर हमको निकालना है ए। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू -5 है, यहाँ लिख दिया -5। ए की जगह पे हमको ए निकालना है, प्लस एन की वैल्यू हमारी दी गई है 18 -1 और डी हमको क्या दिया गया है -3 इंटू -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 चला गया 17 इंटू -3, -5 इक्वल टू ए माइनस प्लस माइनस 17 3 जा 51। तो -5 ये माइनस में इधर आया प्लस 51 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 11 में से 5 चला गया तो 6, यहाँ बचा 4। ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 46, यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू 46, ए की वैल्यू 46 हो गई। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 46, यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू 46 हो गई। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ए एन की वैल्यू हो गई हमारी -5 इक्वल टू ए हमको निकालना है, प्लस क्या हो जाएगा एन की जगह पे 18 -1 इंटू डी की जगह पे -3। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 चला गया 17 इंटू -3। तो -5 इक्वल टू ए माइनस 17 3 जा 51, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो -5 ये माइनस में इधर आया प्लस 51 इक्वल टू ए, 51 में से -5 चला गया तो 46, यानी ए इक्वल टू 46। तो ए की वैल्यू हमारी 46 आ जाती है। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। फार्मूला यही हमारा हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू इसमें हमको निकालना क्या है, 4 पार्ट के अंदर हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू दी गई हमारी 3.6, ए एन की जगह पे 3.6 यहाँ पे लिख दिया। और ए की वैल्यू कितनी दी गई है -18.9 प्लस एन हमको निकालना है, यहाँ लिख लिया n-1, डी की
कॉमन डिफरेंस हमारा 2.5 दिया गया है, तो क्या हो गया 3.6 इक्वल टू, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस है तो प्लस में हो गया 18.9 इक्वल टू, इसको हमने लिख लिया 2.5 n माइनस 1, तो क्या हो गया 9 6 15, 1 कैरी हो गया 3 1 4, 8 4 12, 1 कैरी 1 1 2, 1 के बाद डेसिमल है, इक्वल टू, ये 2.5 को हम इधर अपान में कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इससे, n माइनस 1, इससे हम डेसिमल हटा देते हैं, तो 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 9 या 225, यानी 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो 9 ये माइनस में इधर गया प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और 1 10, ठीक, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10, राइट। अब हमको करना है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, फार्मूला यही हो जाएगा हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसके अंदर ए एन की वैल्यू निकालनी है हमको, ए एन की वैल्यू निकालनी है, जबकि ए डी और एन दिया गया है, तो ए एन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो गई 3.5 हो गई, प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू 0 हो गई। तो ए एन हमारा कितना हो गया 3.5, प्लस इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 104 इंटू 0, तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया 3.5 प्लस 104, 0 जा 0, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3.5, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू 3.5 हो जाती है, ओके, ए एन की वैल्यू हमारी 3.5। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, तो जस्टिफाई करके बताना है आपको कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को करते हैं। इसके अंदर हमारा पहले तो आप देख लीजिए एपीज दिए गए हैं, एपी हमारा क्या दिया गया है 10 7 4 डैश, और 13 टर्म्स मीन्स क्या हो गया n की वैल्यू हो गई n इक्वल टू 30, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला हो जाता है एपीस का। तो हमको निकालना क्या है, इसके अंदर 13 टर्म यानी n की वैल्यू तो दी गई है, तो A13 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया हमारा 10, प्लस एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारा दिया गया 30 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो सेकेंड टर्म हमारा हो गया 7, फर्स्ट टर्म हो गया 10, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो -3 हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से ये चला गया तो 29 इंटू -3, तो A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या हो गया -3 9 या 27, 2 3 2 या 6 और 2 8, ये हो जाता है। A30 इक्वल टू क्या हो गया 10, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस, तो A30 की वैल्यू क्या आ जाएगी -87 में से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -77। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा -77 है, ऑप्शन में 77 कौन सा है, सी पॉइंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑप्शन 7 इज राइट आंसर। अब हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसके अंदर एपी हमारा दिया गया सेकंड पार्ट में हमारा ये 11th टर्म यानी n दिया गया है, एपी दिया गया -3 -1/2 और 2, ये एपी दिया गया है, ये दिया गया है हमारा 11 टर्म्स, ये 11 टर्म्स दी गई है। फार्मूला हमारा हो गया ए एन इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। तो हमको
ए 11 की वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू 11 है तो ए 11 हो गया, एन की जगह पे 11, तो हमको ए 11 की वैल्यू निकालनी है। तो ए हमारा हो गया -3 प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 -1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, ऐसे -1/2 इसमें से इसको माइनस कर देते हैं -3 डी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3, तो क्या हो जाएगा -1 2 3 जा 6 +/2, 6 में से 1 चला गया तो 5/2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5/2। तो A11 = -3 प्लस 11 में से 1 चला गया तो 10 × 5/2 काट दिया 2 5 जा, A11 = -3 प्लस 5 5 जा 25। तो A11 = क्या हो जाएगा 25 में से 3 चला गया तो 22, A11 की वैल्यू आ गई हमारी 22। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज 22 की वैल्यू हमारी 22 आ रही है बी में, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, राइट। नंबर 3 है इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें मिसिंग टर्म्स दी गई हैं, इन मिसिंग टर्म्स को हमको फाइंड आउट करना है और पूरा एक एपीएस बना देना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बना देना है। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया गया है 2, ये मिसिंग नंबर है, ये 26 है, ये हमारा हो जाता है A1, ये A2, ये A3। तो हमारा इसके अंदर क्या क्या चीज़ मालूम है, इसको देख लीजिए। ए हमारा यानी A1, ए हमारा मालूम है 2 और A3 हमारा मालूम है 26, A2 हमको निकालना है, तो हम फार्मूला क्या निकाल लेते हैं, AN = A + n-1 D, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें रख देते हैं AN, ये A हो गया, ये N हो गया, AN की वैल्यू है 26, A हमारा दिया गया है 2 प्लस N की वैल्यू क्या है, N की जगह पे, इस N की जगह पे क्या दिया गया है 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 - 1 और D की वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या हो गया 26 = 2 + 3 - 1 यानी बचा 2 और ये D से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 26 से प्लस में इधर आया -2 = 2D, तो 24 = 2D, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो D = क्या आ गया 12, D = 12 हो गया। अब हमको निकालना है A2 की वैल्यू, तो हम क्या लिख देते हैं, नाउ A2 = A + D, A2 = A + D, A की वैल्यू हमारी क्या दी गई है 2, D की वैल्यू हमारी आ गई 12, तो A2 हमारा क्या आ गया 12 और 2 14, A2 की वैल्यू हमारी आ गई 14, यहाँ पर लिख देते हैं 14। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स दी गई हैं। ये हो गया A1 यानी A, A2, A3, A4, तो हमारा A2 दिया गया है, A2 है हमारा 13 और A3 निकालना है, A4 है हमारा 3, तो हम फार्मूला क्या लगा देते हैं, यही फार्मूला लगा देंगे। फिर सबसे पहले हम A2 की वैल्यू ले लेते हैं, तो A2 = क्या हो जाता है, A की वैल्यू है हमारी कितनी, A की वैल्यू निकालनी है, प्लस N की वैल्यू क्या हो जाएगी, AN होता है ये N की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे N की जगह 2 - 1 D निकालना है, A2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 13 = A + 2 में से 1 चला गया 1 × D, तो A + D 1 जा D = 13, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमको A2 की वैल्यू निकल आई, A4 की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। अब AN की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा A4, A की वैल्यू निकालनी है, प्लस N की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ये AN है, N की जगह पे 4 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 - 1 D, क्या हो गया A4 = A + 4 में से 1 चला गया 3 D, इसको इधर ले लेते हैं। A4 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 = A + 3D, तो A + 3D = 3 इक्वेशंस 2। अब देखिए A और A दोनों में सेम है, लेकिन सिंबल भी सेम है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब ये इक्वेशन 2 दी गई है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 यानी 2 में से 1 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। सिंबल हमारा सेम है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, तो ए और ए तो कैंसिल हो गया। अब हमारा 3 में से डी चला गया तो क्या बचा 2d इक्वल टू 13 में से 3 चला गया तो माइनस का बड़ा है 10, 2 से 10 को डिवाइड कर दिया 5, यानी डी की वैल्यू आ गई -5। अब डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। अब ए की वैल्यू निकालनी क्योंकि डी की वैल्यू आ चुकी है, ए प्लस डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे -5 इक्वल टू 13, ए प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 13, ए इक्वल टू क्या हो गया 13, ये माइनस में इधर गया +5, ए इक्वल टू 13 और 5 18। ए और डी की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको निकालना क्या है, A1 की वैल्यू निकालनी है। A1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18, यहाँ पर लिख दिया 18। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी, A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए A3 निकालना है, A3 इक्वल टू A2 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, A2 की वैल्यू है 13, यहाँ पर लिख दिया 13, प्लस डी की वैल्यू कितनी है -5, तो A3 इक्वल टू 13 प्लस माइनस माइनस, A3 इक्वल टू कितना हो गया 13 - 5 8, A3 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 8, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। ये हमारे APS मिसिंग नंबर्स फुल हो गए। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, ए दिया गया है 5 और A1 A2 A3 A4, A4 भी हमारा दिया गया है 9 होल 1/2, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 9 18 प्लस 19/2, यानी A4 की वैल्यू 19/2। अब हमको क्या लेना है, n इक्वल टू A प्लस n-1 D, तो an में हम जैसे A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो n की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा an यहाँ पर हम लिख लेते हैं A4, ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा है एन की जगह पे है 4, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n की जगह पे 4 - 1 और d निकाल लेते हैं। A4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 19/2, 5 प्लस 4 में से 1 चला गया 3 और d को मल्टीप्लाई कर दिया 3d, तो क्या हो गया 19/2, ये प्लस में इधर आया तो माइनस इक्वल टू 3d, तो क्या हो गया 19 - 2 5 10/2 इक्वल टू 3d, क्या हो गया 19 में से 10 चला गया 9/2 इक्वल टू 3d। 3 को इधर जा करके डिवाइड कर देते हैं, तो 9/2 इंटू 3 इक्वल टू d, काट दिया 3 3 9, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2। अब हमको निकालना है A2 की वैल्यू, इसमें क्या निकालना है A1 A2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे A2 इक्वल टू A1 यानी A प्लस D, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो A की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 5, यहाँ पर लिख दिया 5 प्लस D की जगह पे 3/2, A2 इक्वल टू 2 5 10 प्लस 3/2, A2 इक्वल टू 10 में 3 ऐड कर दिया 13/2, तो A2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13/2, A2 की वैल्यू आ गई। अब A3 की वैल्यू निकालनी है, तो A3 इक्वल टू, अब A3 निकालने के लिए A2 प्लस D कर देते हैं। A2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13/2, यहाँ लिख दिया 13/2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 कैल्शियम 2, ऊपर कितना हो गया 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई किया 13, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3, तो A3 इक्वल टू क्या हो गया 16/2, काट दिया 2 8 जा 16, तो A3 इक्वल टू 8, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8, A3 की वैल्यू 8, तो हमारा APS
क्लियर हो गया, यानी मिसिंग नंबर इसमें क्लियर हो गए। 5 13/2, 8 और 9 होल 1/2। अब देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, यानी A1 और A6 की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A = -4 और A6 = 6। तो हम फार्मूला क्या लगा देंगे, AN = A + n-1 और D, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। AN की जगह पे यानी A6 की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। ए हमारा कितना दिया गया है, -4, यहाँ पर लिख लिया -4, प्लस n हमारा क्या है, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। तो यहाँ पर n की जगह पे लिख देंगे 6 - 1 और डी निकालना है हमको, तो A6 की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6 = -4 प्लस 6 में से 1 चला गया तो 5D। तो ये क्या हो गया, इसको इधर ले जाते हैं, 6 ये माइनस में इधर आया +4 = 5D। 6 और 4 10 = 5D, काट दिया, 5 1 जा 5 2 जा, तो D = कितना आ जाता है, 2। अब हमको A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A + D। तो A2 = A की वैल्यू कितनी है, -4, यहाँ A की जगह पे लिख दिया -4 प्लस D की जगह पे लिख दिया मैंने 2। तो A2 हमारा क्या हो गया, -4 में से +2 चला गया तो माइनस का बड़ा है, 4 में से 2 गया 2, यानी A2 की वैल्यू आ गई -2, यहाँ पर लिख दिया -2। अब हम निकालते हैं A3 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, A2 + D। तो A3 = A2 की वैल्यू कितनी आई है, -2, A2 की जगह पे -2 प्लस D की जगह पे 2 लिख दिया। तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई, -2 + 2, दोनों को माइनस कर दिया तो दोनों क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी 0। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम निकालेंगे A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू भी जैसे निकाल लीजिए, A4 = A3 + D हो जाएगा। तो A4 = A3 की वैल्यू आ गई कितनी, 0, प्लस D की वैल्यू है 2, तो A4 क्या हो गया, 2 में 0 ऐड कर दिया तो 2 ही आ गया, यहाँ पर लिख दिया 2। अब A5 की वैल्यू निकाल दीजिए। A5 क्या हो जाता है, A4 + D। A5 = क्या हो गया, A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, प्लस D की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी है, 2। A5 = क्या हो गया, 2 और 2 4, यानी A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये हमारा आंसर क्लियर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखिए। देखिए ये A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो हमको A2 और A6 मालूम है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया A2 = 38, A3 A4 A5 A6, A6 की वैल्यू कितनी दी गई है, -22। अब हम ले लेते हैं फार्मूला, AN = A + n-1 D। AN A2 पहले ले लेते हैं, A की जगह कुछ नहीं तो A ऐसे लिख देंगे, प्लस n की जगह पे हमारा क्या हो गया, n की जगह पे 2 लिखा है, 2 - 1 D निकालना है। तो A2 = क्या हो गया, A + 2 में से 1 चला गया तो 1, D 1 जा D, यानी A + D = A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 38। यहाँ पर 38 लिख देते हैं A2 की जगह 38। तो A + D = 38, इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब AN, अब A2 तो निकल गया, A6 ले लेते, तो ये हो गया A6 = A निकालना है, प्लस n निकालने के लिए n की वैल्यू हो गई 6 - 1 D। A6 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -22 = A + 6 में से 1 चला गया 5, 6 - 1 5, 5 से D को मल्टीप्लाई करा 5D, तो हो गया A + 5D = -22, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, A कैंसिल, 5 में से 1D चला गया तो 4D बचा प्लस का, 38 और ये 32 दोनों माइनस के हैं तो सिंबल माइनस हो गया, 8 2 10, 1 कैरी, 3 1 4 और 2 6, काट दिया हमने, 4 1 जा, कितना आ गया, 4 1 जा और 4 5 जा, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई, -15। अब हम A की वैल्यू निकालेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में D की वैल्यू लिख देंगे, A + D की जगह पे -15 = 38, A ± -15 = 38, A = 38, ये माइनस में इधर गया +15,
तो ए इक्वल टू क्या हो गया 8 5 13 1 कैरी 3 1 4 1 5, ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 53। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं 53, A1 की वैल्यू हो गई। अब हमको A3 की वैल्यू निकालनी है, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 प्लस डी। A3 इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है 38, यहाँ पर लिख दिया 38 प्लस डी की वैल्यू -15। A3 इक्वल टू 38 प्लस माइनस -15, तो A3 इक्वल टू 8 - 5 3 और 3 - 1 2। A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 23, यहाँ पर लिख दिया 23। अब हम A4 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर लिख लिया A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। A4 इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 23 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -15। तो A4 इक्वल टू 23 प्लस माइनस -15, तो A4 इक्वल टू 13 - 5 8। तो A4 की वैल्यू आ गई 8। A4 की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ पर लिख दिया मैंने 8। अब हम A5 की वैल्यू निकालते हैं। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 प्लस डी। A5 इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ पर लिख दिया 8 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -15। तो A5 इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस -15। A5 इक्वल टू क्या हो गया 15 में से 8 चला गया 7, माइनस का बड़ा है तो यहाँ माइनस लिख दिया। A5 की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो ये हमारा APS के मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गए, हमारा APS ये आ गया।